तो यूरोप में युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोशिश की है। उन्हें उम्मीद है कि पुतिन सीज फायर पर सहमत हो सकते हैं। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है अगर पुतिन की शर्तें मान ली जाती हैं तो युद्ध विराम 4 महीने में नहीं बल्कि 2-4 हफ्ते में हो सकता है। लेकिन पुतिन ने इतनी कड़ी शर्तें रखी हैं जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान होना तय है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम की कोशिश को ही झूठा करार दिया है। इस बीच ट्रंप का डबल गेम सामने आया है। युद्ध विराम की कोशिश के बीच यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है क्या ट्रंप यूरोप में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे पुतिन के विस्तारवाद को रोका जा सके। पिछले 48 घंटे से यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। जुलाई से जनवरी तक 2900 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क के अलावा डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। इतने जबरदस्त हमले रूस कर रहा है जिससे अंदेशा लग रहा है कि रूस जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाला है, जिससे तय होगा कि रूस के हमले कब तक जारी रहेंगे या फिर युद्ध विराम को तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी भी अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने 100 दिन का नया ब्लूप्रिंट दिया जिस पर ज़ेलेंस्की तो तैयार नहीं हुए, लेकिन रूस ने कुछ शर्तें लगा दी हैं। रूस की शर्तें बताए उससे पहले जान लीजिए अभी कहां पर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेला है। भारी तबाही मचाई है। कुर्स्क में रूस के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया के सैनिक फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं, जिससे यूक्रेनी सैनिकों के हौसले पस्त हो रहे हैं। जबकि इसी तरह डोनेट्स्क के 70% इलाके पर कब्जा कर लिया है और आगे सैनिक बढ़ रहे हैं। कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दी हैं। जबकि क्रीमिया में यूक्रेन ने हमले किए तो उसका जवाब रूस ने ओडेसा पर हमले करके दिया है। तीन जगहों पर भीषण हमले के अलावा यूक्रेन के 4 स्टेट में भी रूस का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। अभी तक रूस ने पिछले साल जुलाई से अब तक 2900 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रुकी नहीं है। यानी बैकडोर से नेटो और अमेरिका यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। इजराइल से यूक्रेन को अमेरिका द्वारा बनाई 90 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजे गए हैं। ये खेप यूएस एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 के जरिए पहुंचाई गई है, जिसे पोलैंड के एयरपोर्ट पर उतारा गया, फिर वहां से यूक्रेन भेजा गया है। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम भेजने का फैसला बाइडेन शासन में लिया गया था। ट्रंप चाहते तो बाइडेन शासन में यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को अब रोक सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। ट्रंप के रुख को देखते हुए नेटो देशों ने भी अपने हथियार गोदाम के दरवाजे यूक्रेन के लिए खोल दिए हैं, जिससे ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ने लगा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही युद्ध विराम कराने के लिए बढ़ेंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके युद्ध विराम में अड़चन पड़ सकती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कहते रहे हैं कि जब तक यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रुकेगी तब तक युद्ध विराम पर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब पुतिन ने फिर कहा है अगर रूस की शर्तें मान ली जाती हैं तो 1 हफ्ते में युद्ध विराम हो सकता है। पुतिन ट्रंप के 100 दिन के प्लान पर तो तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बदलाव के साथ सीज फायर को मान सकते हैं। रूस की तरफ से कहा गया है अगर यूरोपीय देश यूक्रेन को बारूद देना बंद कर देंगे तो युद्ध रोकने का कोई ना कोई रास्ता
निकल सकता है। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए एक और शर्त रख दी है। यूक्रेन की गद्दी ज़ेलेंस्की को छोड़नी होगी, तब रूस यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा। हालांकि पुतिन की दोनों शर्तें ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं होंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश से कोई रास्ता निकल सकता है। वैसे भी युद्ध विराम कराना ट्रंप की साख का सवाल है, नहीं तो उनके वादों पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। तो रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं, जिसमें 10 इलाकों पर रूस को अच्छी खासी बढ़त मिली है। रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से 6 इलाकों में भीषण जंग चल रही है। बाखमुत और तोरस्क में रूस ने कई पोस्ट तबाह कर दी, जबकि कुराखोव और नोवोसिल्का पर रूस ने करीब करीब कब्जा कर लिया है। वहीं ज़ैपोरिजिया में रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। 24 घंटे में रूस ने 174 हमले किए हैं, जिसमें 26 एयर स्ट्राइक की गई और 966 कामिकाजी ड्रोन के अलावा 51 गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। अभी भी रूस के हमले जारी हैं। एक तरफ यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, दूसरी तरफ क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है अगर पुतिन के रोड मैप पर चला जाए तो एक हफ्ते में युद्ध रुक सकता है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने युद्ध विराम के प्लान को लेकर यूरोप में मौजूद अपने राजनयिकों से चर्चा की थी, जिसमें मतभेद सामने आए थे। युद्ध विराम के लिए ट्रंप पुतिन को फोन कर सकते हैं। ऐसा फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है, जिसके बाद अमेरिका कीव और मॉस्को के बीच वार्ता के लिए मध्यस्थता कर सकता है। इसके लिए कहा गया है कि 20 अप्रैल से पहले युद्ध विराम पर फैसला लिया जा सकता है, यानी अमेरिका 3 से 4 महीने का वक्त युद्ध विराम के लिए ले सकता है। लेकिन पुतिन ने इससे एक कदम आगे जाकर युद्ध विराम के लिए कई शर्तें लगा दी हैं, साथ ही समय सीमा भी कम कर दी है। रूस के मुताबिक युद्ध विराम के लिए 3 से 4 हफ्ते काफी हैं। शर्तें जल्दी मान ली गई तो ऐसा एक हफ्ते में भी हो सकता है। आखिर पुतिन ने क्या शर्तें लगाई हैं, वो समझिए। कुर्स्क से यूक्रेनी सेना पूरी तरह वापस लौटे। काला सागर में हमले रोके जाने चाहिए। यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। अमेरिका के अलावा नेटो देश हथियार यूक्रेन न भेजे। सैन्य मदद के अलावा यूक्रेन की आर्थिक मदद भी रोकी जाए। रूस के कब्जे वाले इलाकों से यूक्रेनी सेना पूरी तरह हटे। शांति समझौते से पहले यूक्रेन पकड़े गए रूसी सैनिकों की लिस्ट जारी करे। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन कराकर ज़ेलेंस्की की जगह रूसी समर्थक राष्ट्रपति बनाया जाए। युद्ध विराम करार पर यूक्रेन के अलावा अमेरिकी प्रतिनिधि के भी हस्ताक्षर हों। ऐसा हुआ तो 1-2 हफ्ते में ही रूस न सिर्फ हमले रोक देगा, बल्कि वो यूक्रेन से सेना पीछे हटाकर युद्ध विराम कर देगा। लेकिन इस शर्त में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर करीब करीब रूस ने संपूर्ण कब्जा कर लिया है। यह हिस्सा यूक्रेन को छोड़ना होगा। साथ ही काला सागर से भी नेटो को अपने वॉरशिप हटाने होंगे, जबकि क्रीमिया पाने का विचार हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने किसी तरह की शर्त से इनकार किया है, बल्कि युद्ध विराम के फॉर्मूले को ही झूठा बताया है। इसका सीधा मतलब है ट्रंप के निर्देश की नाफरमानी। कहीं ऐसा ना हो ट्रंप पुतिन को हमले के लिए सीक्रेटली खुली छूट दे दे, जिससे यूक्रेन जब तबाह होने लगेगा तो ज़ेलेंस्की के पास युद्ध विराम के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।